Good morning, students. Today I am also taking some important examples of file handling, how to write a program for reading and writing purpose for the file handling. We discussed about what is the meaning of reading and writing. Reading means if we have an existing files in our computer system, then we can read the contents of that file. And write means if we want to create a new file or existing file, we want to add some contents to our existing files, then that is write operations. तो थ्योरी इसका पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो इसमें आज आप देखेंगे कि किस तरह के एग्जाम्पल्स आपको करने हैं अपने कंप्यूटर में या प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले हमने कहा रीडिंग ऑल कैरेक्टर्स। ये जो प्रोग्राम है, ये हमने क्या किया है कि अगर एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, सपोज माई डॉट डेटा, अगर आपका नहीं बनी हुई है तो आप क्या करिए, नोटपैड में जाइए, नोटपैड में जाके माई डॉट नाम से एक फाइल बनाइए और उसमें कुछ कंटेंट्स लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए जो आपको कंटेंट्स है। अब हम चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम से उस फाइल को रीड करें। तो यहाँ पे मैंने इसकी हेडिंग देख ली, प्रिंट रीडिंग ऑल कैरेक्टर्स, सारे जितने भी डेटा उसके अंदर है सबको रीड करना है। तो हमने क्या, एफ इक्वल टू कोई भी एक वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट है इसका ले लीजिए, एफ ले लिया मैंने, ओपन एक फंक्शंस का नाम है, उस फाइल का नाम लिखिए यहाँ पे जिस फाइल का कंटेंट्स आपको रीड करने हैं। तो यहाँ पे सपोज मेरी फाइल का नाम था mydat.txt, विद एक्सटेंशन लिखना है। जनरली टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन txt होता है। और आर का मतलब है मोड, मोड मीन्स टाइप ऑफ फाइल, ठीक, किस मोड में आप ओपन कर रहे हैं। रीड मोड में कर रहे हैं, अगर हम राइट करेंगे तो डब्ल्यू लिखेंगे यहाँ पे। अभी मैंने बहुत सारे बताया था आर प्लस डब्ल्यू प्लस, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम केवल सिंपली यूज़ कर रहे हैं आर। अब कंटेंट्स के लिए हमने वो सारे कंटेंट्स किसी एक वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। तो ये वेरिएबल मैंने ले लिया कंटेंट्स, इसको आप एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एफ डॉट रीड। तो हमने यहाँ पे कुछ बताया नहीं है कि कितना रीड करना है। इट मीन्स वो पूरी फाइल को रीड कर लेगा, इस फाइल के जो कितने भी कंटेंट्स हैं उस पूरी फाइल को रीड कर लेगा और रीड करने के बाद कंटेंट्स में लेके आ जाएगा। मतलब होता क्या है, जो हार्ड डिस्क में जो डेटा जहाँ पर ये होगा वहाँ से वो सारे कंटेंट्स को पिकअप करेगा और सारे को किस वेरिएबल के अंदर डाल देगा, कंटेंट्स में डाल देगा। और जब आप प्रिंट कंटेंट्स करेंगे तो उसके सारे डेटा प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने बताया था जो फाइल ओपन होती है उसको क्लोज करना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, वो फाइल करप्ट हो सकती है। अब इसका आउटपुट देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये उस फाइल के अंदर कंटेंट्स होंगे तो वो एसटीडी प्रिंट हो गए। ठीक है, आपके जो भी कंटेंट्स होंगे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे, ये सारे के सारे प्रिंट हो गए। ये उसका आउटपुट आ जाएगा जब आप एक्जीक्यूट प्रोग्राम को रन करेंगे। अब है रीड स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब हमने सारे कैरेक्टर्स रीड नहीं करने उस फाइल के, हमने कहा 70 शुरू के 70 कैरेक्टर्स रीड करने हैं, या जितने भी आपको लिखना है 50 कैरेक्टर्स रीड करने हैं। तो एफ ओपन माई डॉट टी एक्स टी आर, बिल्कुल उसी तरह से फाइल को ओपन किया, बस यहाँ पर चेंज आया, यहाँ पर रीड में हमने 70 लिख दिया। तो इट मीन्स शुरू से लेके 70 तक के, 0 से लेके 70 तक के कैरेक्टर्स वो रीड कर लेगा और प्रिंट कंटेंट्स एफ डॉट क्लोज। तो देखो इसका आउटपुट में क्या आया होगा, रीडिंग 70 कैरेक्टर। तो यहाँ पर शुरू से लेके और जहाँ पर 70 खत्म होगा वहीं तक आया, तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ रीडिंग। अब है रीडिंग सिंगल लाइन। अब लाइन वाइज अगर हमें रीड करना है, इस बार सेम फर्स्ट टू लाइन सेम है, कंटेंट्स इक्वल टू एफ डॉट रीड नहीं आके रीड लाइन आएगा, एस नहीं आया, देखो रीड लाइन, एस लगाएंगे तो सारी लाइन को रीड करेगा, तो रीड लाइन ये कर देगा। प्रिंट कंटेंट्स एफ डॉट क्लोज, तो ये आप क्या गया, फर्स्ट लाइन जो थी उसको प्रिंट कर देगा। तो फर्स्ट लाइन को इसने प्रिंट कर दिया। अब हमने कहा रीडिंग सम कैरेक्टर्स फ्रॉम लाइन। अब हमने कहा कि इस पर्टिकुलर लाइन में कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर ही रीड करने हैं, पूरी लाइन रीड नहीं करनी है। तो रीडिंग 60 कैरेक्टर फ्रॉम अ लाइन, सेम ओपन किया फाइल को, कंटेंट्स इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन 60। तो इस फर्स्ट लाइन के 60 कैरेक्टर्स को वो रीड करेगा और उसको प्रिंट कर देगा। तो पूरी लाइन को प्रिंट न करके यहाँ पर 60 होगा। तो इट मीन्स जो ये वाला एग्जाम्पल था, इसमें जो रीड था, रीड में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रीड कर सकते हैं, तो सेम इसी तरह से रीड लाइन में भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें आप दो लाइंस को भी रीड कर सकता हो, लेकिन सिंगल लाइन में केवल 60 कैरेक्टर को ही रीड करेगा।
अगर सारी की सारी लाइंस आपको रीड करनी है देन रीड लाइंस में केवल आपको यहाँ पर एक चेंज करना है, दैट इज एस लगाना है, रीड लाइंस। तो सारी की सारी लाइंस आपकी रीड हो जाएंगी, तो इसका आउटपुट बिल्कुल ऐसा रहेगा। बस डिफरेंस क्या है, जब हम नंबर ऑफ रीड फंक्शन यूज करते हैं उसमें भी सारा ही फाइल रीड हो रही थी, लेकिन वहाँ पर स्लैश n नहीं आएगा। यहाँ पर स्लैश n का मतलब है एक लाइन यहाँ तक है, और फिर इसका मतलब ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये डिफरेंस आएगा। मतलब यहाँ पर हमने वहाँ पर लिखा था रीड, लिखा था खाली, लाइन्स नहीं लिखा था, तो पूरी फाइल्स आपको एज इट इज प्रिंट हो गई। अगर हमने कहा रीड लाइन्स, तो एज पर द कमांड इट शोज दी लाइक दिस रिजल्ट। एवरी लाइन आफ्टर completions of every line there is a one character \n, it means next line। तो ये हमने रीड के कुछ फंक्शंस पढ़े। पहले हमने पढ़ा रीड, फिर हमने कहा रीड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एंड देन रीड लाइन, फिर रीड लाइन में हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और फिर रीड लाइन्स। अब आ जाइए राइट में। अब हमें राइट करना है, कोई नई फाइल बनानी है। तो ये कहाँ, ये है fh, कुछ भी ले लिए, मैंने f लिया, जनरली f लिया था, यहाँ पे fh लिया। ओपन न्यू अंडरस्कोर फाइल डॉट txt, ये नाम है मेरी फाइल का। इसकी जगह आप कुछ सिंपल लिख लीजिए, my डॉट txt लिख लीजिए, abc लिख लीजिए, और इसका एक्सटेंशन जरूर दे दीजिए टेक्स्ट फाइल। और w का मतलब है इस बार हम राइट कर रहे हैं। और टेक्स्ट क्या लिखा है मैंने, हेलो हाउ आर यू, राइट टेक्स्ट। तो जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे लिया है fh डॉट, इस फाइल के अंदर वो क्या राइट कर देगा, टेक्स्ट। इसके अंदर जो भी कंटेंट्स आप लिखोगे वो चीज़ इसके अंदर सेव हो जाएगी। तो ये जब हम ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जहाँ पर आपका पाइथन स्टोर्ड होता है वहीं पर सेव करता है। तो ये फाइल देखो अपना आप बन जाएगी। वहाँ पर आप जाके देखिए, माई कंप्यूटर में जाइए, माई कंप्यूटर में जाने के बाद आप इस पाथ को सर्च करिए, आपको पता लगेगा आपने जहाँ पर स्टोर किया है वहाँ पर होगा, और ये हेलो हाउ आर यू ये लिखा हुआ आ जाएगा आपका उस फाइल के अंदर। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप इस फाइल को रन कराएंगे तो ये एक फाइल, नई फाइल बनाएगा, और आप जो कंटेंट इसके अंदर लिखोगे वो राइट हो जाएंगे इस फाइल के अंदर। fh का किस फाइल के अंदर है, इस फाइल के। ठीक, तो ये नोटपैड में खोल के आप देख सकते हैं। दूसरी बार हमने क्या किया, इस बार हमने इसको एज अ अलग अलग तरीके से लिखा है। राइट मोड में ओपन किया फाइल को, सेकंड फाइल बनाई, और टेक्स्ट फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। राइट लाइंस, इस बार हमने क्या किया, राइट लाइंस लिखा। पहले हमने राइट लिखा था, राइट लाइंस टेक्स्ट, तो 3 लाइन बन जाएंगी, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। ठीक, तो मल्टीपल लाइन्स अगर हमें बनानी है, तो अगर हम रीड से करेंगे तो ये तीनों अलग अलग लाइन में प्रिंट कर देगा रिजल्ट। fh, अब इस बार हमने देखो /n भी लगाया है। /n लगाने से क्या होगा, आउटपुट कैसा है, अलग अलग लाइन में। अदरवाइज कमांड सेम है, केवल /n लगाने से अलग अलग कमांड में यूज। इस बार हमने क्या किया, W मोड में फाइल 4 को ओपन किया, टेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन /n, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन /n, राइट लाइन्स टेक्स्ट। तो ये फर्स्ट लाइन से सेम रिपीट हो गया, एक एज इट इज है। आप इसके कंटेंट्स को चेंज करके मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं। इसके बाद हमने क्या लिखा है, डिक्शनरी टाइप में लिखा है इसको। टेक्स्ट डिक्शनरी बनाई, 1 फर्स्ट लाइन /n, इस बार सेकंड एंड थर्ड। इस बार हमने डिक्शनरी बनाई, देखो ये डिक्शनरी का सिंबल है, कर्ली ब्रेसेस, और 1 कॉलन, ये तो आपका की हो गया, ये वैल्यू हो गई, ये की हो गया, ये वैल्यू हो गई, ये की और वैल्यू। अब हमने कहा fh राइट लाइन्स str टेक्स्ट, स्ट्रिंग टेक्स्ट, मतलब स्ट्रिंग के जो एक्चुअली फाइल हैंडलिंग में क्या होता है कि जो भी डेटा राइट होता है हार्ड डिस्क में वो एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर भी थे 1 2 3, तो इनको वो राइट नहीं कर पाएगा। तो पहले हमने क्या किया, उसको पूरे को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। तो ये पहले इस सबको एज ए स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, तो नंबर को नहीं राइट कर पाता है, तो ये इन सबको एज इस तरह से प्रिंट कर देगा, एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो पूरी डिक्शनरी को हमने हार्ड डिस्क में राइट कर दिया। तो ये आज के एग्जाम्पल से रीड और राइट को आपको बेसिकली यही मैंने इसलिए रिपीट कराया है जिससे कि आपको रीड और राइट दोनों क्लियर हो जाए। रीड में हमारे पास 3 ऑप्शंस है, सिंगल रीड जिसमें कि सारे के सारा डेटा रीड होता है। सेकेंड ऑप्शन है कि रीड में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप रीड कर सकते हो, और तीसरा ऑप्शन है रीड लाइन और रीड लाइन्स, दोनों में डिफरेंस मैंने बताई दिया। और राइट में राइट और राइट लाइन्स 2 है।
आप हमेशा ध्यान रखिए, आप एक ही प्रोग्राम के अंदर दोनों चीज़ बना सकते हैं। एक उसी प्रोग्राम में आप पहले राइट का प्रोग्राम बनाइए, उसी फाइल जो फाइल आपने बनाया उसको रीड का भी बना सकते हैं, और मैन ड्रिवन प्रोग्राम्स के थ्रू भी कर सकते हैं। वो आगे एग्जाम्पल में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।